गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन ने जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अपना टॉपिक चल रहा था उसको कंटिन्यू करते हैं। तो अपन ने जो पिछले वीडियो में पढ़ा था उसमें फंडामेंटल रूल पढ़े थे, फिर फैक्टोरियल पढ़ा था। उसके पश्चात हमने किसी भी n फैक्टोरियल में किसी प्राइम नंबर से वो डिवाइड होगा, प्राइम नंबर की कितनी पावर्स आएगी ये अपन ने सीखा था। आज अपन पढ़ेंगे परम्यूटेशन, क्रमचय। और क्रमचय पढ़ने से पहले जो अपन ने प्राइम नंबर की जो पावर की बात की थी, अभाज्य संख्या के घात की बात की थी, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और बताता हूँ मैं आपको। जैसे एक क्वेश्चन लिख रखा है 33 फैक्टोरियल 2 की पावर 15 से विभाजित है या नहीं, कि 33 फैक्टोरियल में 2 की पावर 15 का पूरा भाग जाएगा क्या। तो ऐसे क्वेश्चंस में भी आप देखना है कि भाई 33 फैक्टोरियल के अंदर 2 की पावर 15 कितनी होगी। वो यदि 15 से कम होती है तब तो पूरा डिवाइड होगा नहीं, और 2 की पावर 15 या उससे ज्यादा होती है तो पूरा डिवाइड होगा। तो देखो बेटा, 2 की पावर 15 लानी है तो फॉर्मूला जो लिखवाया था एक्सपोनेंशियल pn फैक्टोरियल का, वो क्या लिखवाया था, n/p ग्रेटेस्ट, फिर n/p² का ग्रेटेस्ट, फिर n/p³ का ग्रेटेस्ट। इस प्रकार से चल रहा था ये। तो इसमें रख दो बेटा, n तो आपके पास 33 हो गया और p आपके पास 2 की पावर चाहिए मेरे को, तो 2 हो गया, तो रख दो। इसमें 33/2 का महत्तम पूर्णांक, 33/2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 33/2 की पावर 3 8 हो जाएगी, फिर 33/2 की पावर 4 16 हो जाएगी, फिर लास्ट 33/2 की पावर 5 32 हो जाएगा। आगे फिर ये नीचे वाला बड़ा हो जाएगा, तो यहीं स्टॉप कर देंगे अपन। अब आप देख लो, 2 से डिवाइड करोगे तो 16 दूनी 32, 16 पॉइंट समथिंग आएगा, जिसका ग्रेटेस्ट 16 हो जाएगा। इसमें देख लो फिर 8 चौक 32, यानी 8 पॉइंट समथिंग होगा तो 8 ही आ जाएगा। इसमें देख लो फिर इसमें डिवाइड करोगे तो 8 चौक 32, 4 पॉइंट समथिंग आएगा तो 4 इसका ग्रेटेस्ट हो जाएगा। और ये 16 दूनी 32, 2 पॉइंट समथिंग होगा तो 2 ही आ जाएगा, और ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा तो 1 आ जाएगा। यानी इसमें घातें कितनी होगी देख लो, 16 और 4 20 और 28 और 30 और 1 31। यानी ये कह सकता हूं कि 33 फैक्टोरियल के अंदर 2 की पावर 31 तो आएगी, इनटू में जो भी पूर्णांक आएगा वो और आएगा। इसका मतलब मैं 2 की पावर 15 से डिवाइड करूंगा तो पूरा होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि 15 पावर कट भी जाएगी तो भी 16 पावर और बचेगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस में आपको प्राइम नंबर से रिलेटेड जो मैंने आपको अभाज्य संख्या की घातांक वाला है वो तरीका बताया है, वो यूज लेना है। अब अपन बात करते हैं क्रमचय की, परम्यूटेशन की। क्रमचय क्या होता है स्टूडेंट्स, कि इसमें क्रम यानी क्रम का महत्व होता है, ऑर्डर का इंपॉर्टेंस होता है। तो ऐसा आप ये कह सकते हो कि इसकी मैं डेफिनेशन बोलूं तो दी हुई वस्तुओं में से कुछ अथवा सभी को एक साथ लेकर उन्हें जितने भिन्न भिन्न क्रमों या विन्यासों अरेंजमेंट्स में रखा जा सकता है, उनमें से प्रत्येक क्रम को क्रमचय कहते हैं। यानी आपको n वस्तुएं दी हुई है, n में से कुछ वस्तुएं या पूरी वस्तुएं लेकर जितने आप उसके अरेंजमेंट कर सकते हो, जितने आप उनको तरीके से क्या कर सकते हो, व्यवस्थित कर सकते हो, वो व्यवस्था ही क्या कहलाती है, परम्यूटेशन कहलाती है, क्रमचय कहलाती है। तो जैसे इसमें सबसे पहला जो मैं फॉर्मूला या मैं कुछ एग्जांपल बोलूं कि जैसे 1 2 3 4 है। अब मैं कहूं कि इसमें से 4 डिजिट दी हुई है, 4 अंक दिए हुए है, उसमें 3 डिजिट के कितने नंबर बना सकता हूं, 3 डिजिट की कितनी संख्याएं बना सकता हूं। तो आप अरेंजमेंट करोगे, जैसे मान लो 1 2 3 123 भी बना सकते हो, या आगे पीछे करूंगा तो 1 3 2 भी बना सकता हूं, या इसी प्रकार 2 से करूंगा तो 2 1 3 भी हो सकता है, या 2 3 1। यानी ऑर्डर आगे पीछे करने से अलग अलग नंबर बन रहे हैं। तो ये क्या हो गया, क्रमचय परम्यूटेशन हो गया। अब ऐसे कितने बना सकते हैं, तो अपन बनाना स्टार्ट
करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा अपने को। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है और इसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे NPR से। किसके द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे? NPR, यानी n वस्तुओं में से, n थिंग्स में से r वस्तुएं लेकर, r ऑब्जेक्ट लेकर बनाए गए क्रमचय, बनाए गए परम्यूटेशंस। और इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। यहां पर यह फॉर्मूला कब लगाना है? p यानी परम्यूटेशन को रिप्रेजेंट करता है, n यहां पर टोटल थिंग्स है, टोटल डिफरेंट थिंग्स। यानी n विभिन्न वस्तुएं, सारी वस्तुएं डिफरेंट होनी चाहिए, कोई सेम नहीं होनी चाहिए। और r है वो यूज्ड थिंग्स है, यानी काम में कितनी ले रहे हैं कि 10 वस्तुएं हैं, 10 में से 4 वस्तु काम में ले रहा हूं, या 10 में से 10 ही ले रहा हूं, या 10 में से 0 भी ले रहा हूं। यहां पर हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो n r का मान होगा वो या तो 0 से ज्यादा या बराबर होगा, या n से कम या बराबर हो सकता है। कि जैसे जितनी वस्तुएं हैं उनमें से 0 से लेकर जितनी वस्तुएं लास्ट उतनी यूज में ले सकते हैं। ऐसे तो नहीं कर सकते ना कि 10 वस्तुएं हैं, 10 में से 11 को यूज कर ले, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो जो r आएगा ना वो कभी n से ज्यादा नहीं आ सकता, मिनिमम 0 हो सकता है, मैक्सिमम n के बराबर हो सकता है। और ये n टोटल डिफरेंट थिंग्स हो गई, r यूज्ड थिंग्स हो गई। और एक ध्यान रखना, ये कंडीशन तभी लगाते हैं जब रिपीटेशन नॉट अलाउ हो। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, यानी कोई वस्तु को की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। ऐसे नहीं कि एक ही वस्तु को बार बार यूज कर रहा हूं। ऐसा यदि कंडीशन दे दे, रिपीटेशन अलाउ दे दे, आपको रिपीटेशन अलाउ दे दे, तो ये फॉर्मूला अपन यूज नहीं करेंगे। मतलब 3 कंडीशन क्वेश्चन में है तो ही ये फॉर्मूला लगेगा। एक तो थिंग्स होनी चाहिए, वो डिफरेंट होनी चाहिए, आर तो यूज थिंग्स होती है, और रिपीटेशन अलाउ नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ नहीं है कि भाई रिपीटेशन अलाउ है या नहीं है, तो आपको उसको फिर अलाउ नहीं मानना है। जब कहे ना भाई रिपीटेशन अलाउ है तो ही मानना है, अदरवाइज रिपीटेशन नॉट अलाउ की कंडीशन ही मानी जाती है। जैसे मान लो मैं कहूं कि NP0 का मान निकालो, यानी r की वैल्यू मैंने 0 रख दी, तो जहां n की जगह तो n ही रख देना है, लेकिन r है वहां 0 रख देंगे। तो n फैक्टोरियल अपॉन n में से 0 माइनस किया तो n ही आ गया, ये कट गया तो 1 आ गया। तो n में से 0 वस्तुएं लेकर बनाए गए परम्यूटेशंस, बनाए गए क्रमचय कितने होंगे? 1 होंगे। तो NP0 की वैल्यू दिमाग में क्या रखनी है? NP0 की वैल्यू 1 क्या होती है? ये डायरेक्ट भी दिमाग में रखनी है क्योंकि टाइम बचेगा अपना। एक NP1 की वैल्यू, n में से एक वस्तु लेकर बनाएंगे, तो देखो अब r की जगह 1 रख दूंगा तो ऊपर तो n फैक्टोरियल और नीचे n-1 फैक्टोरियल। ऐसे क्वेश्चन को अपन ने पिछले वीडियो में सॉल्व किया था कि n और n-1 में बड़ा कौन सा है? n फैक्टोरियल बड़ा है, तो बड़े वाले को उठाते हैं, यानी n फिर एक कम करेंगे तो n-1 यहाँ स्टॉप कर देंगे क्योंकि नीचे n-1 है, फिर ये कट जाएगा तो अपने पास n आ गया। तो NP1 की वैल्यू क्या हो गई स्टूडेंट्स? n ही हो जाएगी। NP1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? n में से एक एक वस्तु ली जाए तो कितने परम्यूटेशन, कितने क्रमचय, कितने अरेंजमेंट बना सकते हैं? n ही बना सकते हैं। एक NPN मिनिमम वैल्यू 0 ले ली, फिर 1 ले लिया, फिर 2 3 का तो सोल्व करना, ये सारी याद नहीं रखेंगे। और n में से n ले लूँ तो फिर r की जगह भी n ही रख देंगे, तो n फैक्टोरियल, और n-r की जगह भी n ही रख दूंगा मैं, तो ये हो गया n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल। और सभी जानते हो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी बताई थी? 1। तो NPN की वैल्यू क्या प्राप्त हो गई? n फैक्टोरियल। तो NPN की वैल्यू n फैक्टोरियल ही होती है। ये 3 वैल्यू तो डायरेक्ट ही याद होनी चाहिए। NP0 यानी n में से 0 वस्तुएं लेकर बनाए गए परम्यूटेशंस 1 होता है, n में से 1 वस्तुएं लेकर बनाए गए क्रमचय n होते हैं, और n में से n वस्तुएं ले लूंगा तो n फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैं क्वेश्चन बताता हूं
1 2 3 4 5 डिजिट दिए हुए एक क्वेश्चन में, इससे 3 डिजिट की 3 अंकों की कितनी संख्याएं बना सकते हैं यदि रिपीटेशन अलाउ नहीं हो, यदि पुनरावृत्ति नहीं की जाए, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं की जाए। तो देखो एक तरीका तो फॉर्मूले से हो गया कि आपके पास n, देखो डिजिट जो दे रखी है वो सारी डिफरेंट है और यूज लेनी है 3 डिजिट, क्योंकि 3 अंकों का बनाओगे तो 3 डिजिट ही काम में लेनी है अपने को, और रिपीटेशन अलाउ नहीं है। तो एक तो अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, क्योंकि जब नंबर बनाएंगे, संख्या बनाएंगे तो आगे पीछे करेंगे तो नए नए नंबर बनेंगे। तो जब ऑर्डर का इंपॉर्टेंस होता है तो वहां अरेंजमेंट यूज लिया जाता है। तो इसमें फॉर्मूला NPR का लगाना है आपको, क्या, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो n तो अपने पास 5 डिजिट हो गई टोटल डिजिट, और r यूज में लेनी है 3 डिजिट। यूज में कितनी लेनी है, 3 डिजिट। 3 डिजिट का नंबर बनाना है, 3 अंकों का बनाना है। तो इसमें रख दो 5 फैक्टोरियल n की जगह और 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो ये हो गया 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। 5 को उठा दो, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 पे स्टॉप कर दो, क्योंकि नीचे 2 फैक्टोरियल है, कट जाएगा। तो ये कितना आ गया, 20 या 60, यानी 60 नंबर बना सकता हूँ 3 डिजिट के। एक तरीका तो फॉर्मूले से हो गया, एक ऐसे भी कर सकता हूं, देखो जैसे डायग्राम बना के, ये 3 डिजिट का नंबर बनाना है मेरे को। तो जैसे मेरे को 5 डिजिट दिए हुए हैं, तो सबसे पहला डिजिट को भरने के लिए मेरे पास 5 ऑप्शन है, तो मैं 5 लिख दूंगा कि पहले यूनिट नंबर को, इकाई के अंक को भरने के कितने ऑप्शन है, 5 में से कोई भी एक भर सकते हैं। फिर रिपीटेशन अलाउ नहीं है, इसलिए 5 में से एक तो भर देंगे। अब बचे कितने, 4 डिजिट, तो सेकंड को भरने के 4 ऑप्शन बाकी है, 4 नंबर बचे हुए होंगे, 4 में से एक भर देंगे कोई भी। फिर थर्ड को भरने के 3 ऑप्शन बाकी रहेंगे। अब ऐड करें या मल्टीप्लाई करें, फंडामेंटल रूल पढ़े थे कि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, गुणन का और योग का नियम। तो आपको पता है कि ये 3 चरण हो गए, और तीनों को रखने पर ही एक डिजिट बनेगा 3 डिजिट का, यानी एक पूरा काम कब होगा, जब तीनों रखे जाएंगे। तो ये डिपेंडेंट हो गए एक दूसरे पे, स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि 2 रख देंगे एक नहीं रखेंगे तो 2 डिजिट का ही बनेगा, तो काम पूरा नहीं हुआ। तो जब तीनों से एक काम होता है तो क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करते हैं, और इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो एडिशन करते हैं अपन। तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ गया आपके पास, देखो 5 20 20 या 60। तो इस प्रकार से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखो स्टूडेंट्स, एक लॉगरिथम वर्ड दिया हुआ है, इस वर्ड में से 4 अक्षर लेकर, 4 लेटर्स लेकर कितने वर्ड बना सकता हूं, कितने शब्द बना सकता हूं। तो सबसे पहले लॉगरिथम, आपको पता है कि इसमें लेटर आगे पीछे करेंगे, अक्षरों को आगे पीछे करेंगे तो नए नए वर्ड बनेंगे, नए नए शब्द बनेंगे। तो यहाँ परम्यूटेशन लगेगा, जहां ऑर्डर का इंपॉर्टेंस हो, ऑर्डर आगे पीछे करने से नए वर्ड बनते हो, वहीं पे अपन क्या लगाएंगे, परम्यूटेशन यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो इसमें लेटर्स पे ध्यान दो, क्योंकि जो लेटर्स, जो थिंग्स होनी चाहिए वो डिफरेंट होनी चाहिए। तो डिफरेंट है क्या, देखो एल एक ही बार आ रहा है, ओ भी एक ही बार आ रहा है, जी भी एक ही बार आ रहा है, ए एक ही बार आ रहा है, आर आई टी एच एम एस, सारे अलग अलग लेटर्स हैं, तो डिफरेंट है। तो एन कितने हो गए आपके पास, 2 4 6 8 10 लेटर हो गए, और 10 के 10 डिफरेंट है। और यूज कितने करने हैं, यानी आर, 4 अक्षर कि मेरे को जो वर्ड बनाना है, जो वर्ड बनाना है वो क्या बनाना है, 4 लेटर्स का बनाना है, मतलब 4 लेटर मेरे को यूज करने हैं, 10 में से 4 को यूज करना है। और कितने शब्द बना सकता हूं, मतलब शब्द बनाने का मतलब जब लेटर्स को आगे पीछे करते हैं तो नए नए शब्द बनेंगे, तो परम्यूटेशन यूज आ गया, क्योंकि अरेंजमेंट का काम है यहाँ पर, जब अरेंजमेंट करते हैं तो परम्यूटेशन। तो फॉर्मूला क्या बन गया आपका, वही NPR वाला, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। रख दो इसमें कि 10 तो n है, यूज में लेना है 4, n की जगह 10 फैक्टोरियल, और 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल। अब किसको उठाऊं, 10 को उठा दो, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 पे स्टॉप कर दो, क्योंकि नीचे 6 है, ताकि 6 से 6 कैंसिल हो गया। अब ये मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वही आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा। और वैसे करोगे आप,
जैसे चार अक्षरों का बनाना है, 1 2 3 4 4 अक्षर है, टोटल लेटर्स है मेरे पास 10। तो पहले को करने के 10 ऑप्शन हो गए, 10 में से 1 भर दोगे फिर बचे 9 ऑप्शन यहाँ के लिए, 9 में से 1 भर दोगे फिर यहाँ के लिए 8 ऑप्शन बचे, 8 में से 1 भर दोगे यहाँ के लिए 7 ऑप्शन बचे। और अब मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि चारों को रखने के बाद ही एक लेटर बनेगा, 4 लेटर्स का वर्ड बनेगा। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो का वो आ गया नहीं, सेम टू सेम। तो इस प्रकार से आपको वर्ड के द्वारा कितने भी वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, कितने भी लेटर्स के, लेकिन लेटर सारे डिफरेंट होंगे तभी ये फॉर्मूला यूज लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स। 6PR रेशियो 6P5 बराबर 1:2 है, तो R की वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में P दिखते परम्यूटेशन NPR दिखाई दे रहा है, जब P आ जाए तो NPR ही लगाना है, उसमें कोई कंडीशन नहीं देखनी है। रेशियो है तो इसको ऐसे लिख सकते हो जरूर, 6PR अपॉन 6P5, इधर 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6PR, तो इधर ये 1 से मल्टीप्लाई होगा 6P5। अब यहाँ NPR का फॉर्मूला दोनों जगह यूज कर देंगे, बिकॉज NPR इक्वल्स टू क्या पड़ा है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। सबसे पहले 2 इंटू यहाँ यूज करें तो n की जगह 6 रख देंगे और r की जगह r ही आएगा, तो जहां जहां n है वहां 6 रख दो, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस r फैक्टोरियल। इधर NPR है तो n की जगह तो मेरे पास 6 है और r की जगह 5 है, तो रख दो n की जगह 6 और 6 माइनस 5 करूंगा तो 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, अब नहीं हो जाएगा। अब देखो 6 फैक्टोरियल तो कैंसिल हो गया, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर तो 2 बच गया और उधर ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो 6 माइनस r फैक्टोरियल बच गया। अब देख लो स्टूडेंट, 6 माइनस r फैक्टोरियल की वैल्यू 2 आनी चाहिए, और मैं चाहूं तो जैसे इधर फैक्टोरियल है तो इधर भी फैक्टोरियल कर सकता हूं, कैसे कि 6 माइनस r फैक्टोरियल बराबर 2 को मैं 2 फैक्टोरियल लिख सकता हूं, क्योंकि 2 को 2 इंटू 1 कर दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। फैक्टोरियल लगाना इसलिए जरूरी है कि दोनों तरफ फैक्टोरियल है तो फिर ये सेम होंगे तभी वैल्यू सेम आती है। इट मीन 6 माइनस r किसके बराबर हो गया, 2 के बराबर हो जाएगा, या फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल भी कर सकते हो यदि सिंगल है तो यहाँ से r बराबर कितना आ गया 6 माइनस 2, तो r की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स 4 आ जाएगी। तो इस प्रकार से r की वैल्यू 4 आ जाएगी, और r की वैल्यू आपको पता है कि 6 से ज्यादा कभी नहीं आएगी, ऊपर 6 है तो 6 या 6 से कम ही आएगी, ज्यादा कभी प्राप्त नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट्स। 15PR बराबर 2730 है, तो r की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले NPR P दिखते ही तो NPR का फॉर्मूला दिमाग में आ जाना चाहिए, क्या होता है स्टूडेंट्स, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। यहाँ n की जगह 15 और r की जगह r ही रखना है, तो जहां जहां n है वहां 15 रख दो, 15 फैक्टोरियल 15 माइनस r फैक्टोरियल बराबर 2730 है। अब एक काम करो, क्योंकि ये हट नहीं सकता, क्योंकि अब कौन बड़ा है कौन छोटा है इसमें r की वैल्यू फिक्स नहीं है ना अपने पास, तो एक काम करो, इसको सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या, इधर तो 15 फैक्टोरियल आ गया, इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, और इधर 2730 को मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, 15 माइनस r फैक्टोरियल से। अब एक काम करते हैं कि 2730 को तो काट देते हैं 15 से कितनी बार, जैसे मैं लिख दूं कि सबसे पहले इसको 15 इंटू 14 इंटू 13, एक बार इसको खाली छोड़ देता हूं भाई, जितना कट जाए उतना कट जाएगा, बाकी वहीं पे स्टॉप कर देंगे अपन। जैसे 15 से काटते हैं सबसे पहले, तो 15 से काटोगे तो 15 1 15, या नीचे लिख देता हूं, बचे कितने 12 बच गए, तो 123 हो गए, 123 का मतलब 15 × 120, बच गए कितने 3, 30 हो गए, और 15 दूनी 30, ये तो 15 से कट गया। अब 14 से देखो कट रहा है क्या, 14 1 14, बच गए कितने 4 42, 14 3 42 हो गए, फिर 13 से कट जाएंगे, मतलब 13 तक कट गया, इसका मतलब 12 पे स्टॉप कर दूंगा मैं, यदि पूरा नहीं करता तो 12 को और ले लेता मैं। तो इस प्रकार से तो इधर तो 12 फैक्टोरियल बच गया और उधर 15 माइनस r फैक्टोरियल बच गया,
फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कट जाएगा, तो 15 माइनस आर बराबर कितना आ गया, 12 आ गया। तो यहां से आर बराबर हो गया 15 माइनस 12, तो आर की वैल्यू 3। ये अपना आंसर फाइनल आ जाएगा। अगला एग्जांपल देखो स्टूडेंट्स, संडे वर्ड है, उस वर्ड से आप कितने वर्ड और बना सकते हो, कितने तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हो। तो जब भी वर्ड्स बनाने की बात आती है तो सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा कि सारे लेटर्स डिफरेंट है या नहीं। तो देखो सारे SUNDAY एक एक लेटर एक एक बार ही आ रहा है, मतलब सारे वर्ड डिफरेंट है, और सारे डिफरेंट है। यूज कितना लेना है ये क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा। क्वेश्चन में ये लिखा है कि संडे वर्ड से कितने वर्ड बना सकते हो, संडे शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बना सकते हो। तो जब कुछ नहीं लिखा तो मतलब सारे ही वर्ड यूज करने। इट मीन्स मेरे पास एन कितने हो गए, 2 2 4 2 6 लेटर हो गए, 6 अक्षर हो गए, और यूज भी कितना करूंगा, आर यानी यूज्ड एलिमेंट्स होते हैं, तो यूज्ड थिंग्स कितनी होगी, यानी 6 के 6 ही काम में लेने। तो INP6 RB6, तो NPR का फॉर्मूला यूज करूंगा। क्यों, क्योंकि डिफरेंट है सारी थिंग्स, रिपीटेशन अलाउ है नहीं, कहीं पे नहीं लिखा। तो यहाँ पर n तो रख दो 6, ये n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, तो NB6 और RB6, तो 6p6 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये तो डायरेक्ट भी हो जाएगा। NPN की वैल्यू n फैक्टोरियल होती थी, याद हो तो आपको, NPN की वैल्यू n फैक्टोरियल यानी 6 फैक्टोरियल ही आ जाएगा। तो 6 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये मल्टीप्लाई करते ही अपना आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से परम्यूटेशंस के क्वेश्चंस आपको सोल्व करने हैं। पहली कंडीशन ये बताइए अभी, नेक्स्ट आगे कंडीशन अपने को अगले वीडियो में पढ़नी है, और आप इसकी प्रैक्टिस करें सबसे पहले कि डिफरेंट थिंग्स आए और रिपीटेशन अलाउ नहीं हो। ऐसे क्वेश्चंस में ये वाला फॉर्मूला भी यूज करके आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।